नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। स्वागत है आप सभी का शहर दिन भर में। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सूर्य नगरी से सरकार के हल्ला बोल की, जहां से सीएम गहलोत ने बीजेपी सरकार को जमकर कोसा। फिर बात करेंगे एक ऐसे प्रिंसिपल की जो छात्रों और साथी टीचर्स के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगता है। यही नहीं, शिकायत करने पर धमकाता भी है। साथ ही बुलेटिन में बात करेंगे सहीराम के गलत कामों का खुलासा की, जिसकी एक्सक्लूसिव पड़ताल की हमारी न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने। फिर बात होगी प्रदेश में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान की, जहां गांव-गांव में पुलिस एक खास अभियान चला रही है। और आखिर में सुनाएंगे नेहा वैष्णव के शोहरत की कहानी, जिसकी मधुर आवाज का कायल मेवाड़ का पूर्व राजघराना भी हो गया है। सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर दौरे के साथ कांग्रेस के मिशन 25 का आगाज किया। जोधपुर में सीएम ने जनता दरबार लगाकर लोगों की फरियाद सुनी, तो किसानों, युवाओं और गरीबों के लिए कई बड़ी योजना शुरू करने का वादा किया। लेकिन सीएम के निशाने पर रही वसुंधरा सरकार। जोधपुर में सीएम का विकास मंत्र। हर व्यक्ति को, हिंदुस्तान के हर नागरिक को न्यूनतम उनकी आमदनी होनी चाहिए। वसुंधरा सरकार पर सीएम गहलोत का सबसे बड़ा हमला। वसुंधरा जी अहम में घमंड में चलती है, बदले की भावना रखती है। जोधपुर से कांग्रेस के मिशन 25 का आगाज। आप सब यहाँ पर घंटों बैठे रहे। मैं आपके स्वागत से, आपके आशीर्वाद से बहुत अभिभूत हूँ और कहना चाहूंगा कि आपके लिए जीवन समर्पित है, मेरा जीवन समर्पित है। गृह जिले जोधपुर पहुंचे अशोक गहलोत यहां अपने पुराने अंदाज में दिखे। घर आए सीएम का जगह जगह पर भव्य स्वागत हुआ, तो सीएम गहलोत ने भी जनता दरबार लगाकर आम जनता की फरियाद सुनने में कोताही नहीं बरती। सीएम गहलोत ने घंटाघर में एक जनसभा को संबोधित कर मिशन 25 का आगाज किया। यहां उनके निशाने पर रही वसुंधरा सरकार। सीएम गहलोत ने कहा कि पिछली सरकार ने राज्य को 3 लाख करोड़ के कर्ज में डुबोकर अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया। वसुंधरा जी पूछो कि मेरे वक्त में हमने आपको 1,25,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के जा रहे थे, हम 1,25,000 का, और उन्होंने कहा खजाना खाली कर दिया। अब मैं इनसे पूछता हूँ, आपने 2.25 लाख ज्यादा, मैंने 3 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ के गई है वो मेरे लिए। 3 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ के कहा, 1.25 लाख का 3 लाख। अब इनको पूछो, आप कम से कम इतना कर्जा छोड़ा है, तो ये जो बुजुर्ग हैं, वृद्ध महिला हैं, पुरुष है, दिव्यांग है, अपंग है, विधवाएं हैं, इनका पेंशन बढ़ोतरी करने में क्या तकलीफ थी आपको? हमने आते ही कर दी उनकी। वसुंधरा सरकार पर माइनिंग समेत कई गोरख धंधे में शामिल होने का आरोप लगाते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार ने आते ही सूबे में चल रहे भ्रष्टाचार को रोका। कहने का मतलब कि वसुंधरा जी इस राजस्थान में करप्शन को संस्थागत कर दिया। दारू की बोतलें, इंग्लिश दारू की बोतलें प्रति माह कलेक्शन दुकान से करो, भाव बढ़ा दो। भाव बढ़ाओ, जनता लूटे, जनता लूटो, जनता को लूटो, छूट है, पैसा मेरे पास ऊपर पहुंचना चाहिए, जयपुर में पहुंचना चाहिए। सीएम ने हर हाल में किसानों की कर्ज माफी की स्कीम को पूरा करने का भरोसा दिया और कहा कि राजस्थान सरकार किसानों और युवाओं के लिए कई और कदम उठाएगी। और गरीब मेरा कोऑपरेटिव बैंक के सब ऋण माफ, जो कॉमर्शियल बैंक है, बड़ी बड़ी बैंक इनसे बातचीत कर रहे हैं, तो सबके हमने कहा है, सबका भला कैसे किसानों का हो, हमें करके दिखाएंगे। टाइम लगता है उसका, ये पूछो लफाजी करने का क्या फायदा। वहीं गरीबों के लिए न्यूनतम गारंटी स्कीम की राहुल गांधी की बात को आगे बढ़ाते हुए गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार ही गरीबों के हित के लिए योजनाएं बना सकती है। कि राहुल गांधी ने कल कहा, आपने पढ़ा होगा, हर व्यक्ति को न्यूनतम आमदनी होनी चाहिए। इतना क्रांतिकारी बात कही है, हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक किसी नेता ने नहीं कही हो। हर व्यक्ति को, हिंदुस्तान के हर नागरिक को न्यूनतम उनकी आमदनी होनी चाहिए।
सीएम अशोक गहलोत ने अपने भाषण में आक्रामकता दिखाई तो एक वक्त पास की मस्जिद से आती अजान की आवाज को सुनकर वो कुछ देर रुके और फिर अपना भाषण शुरू किया। दिसंबर में राज्य की सत्ता मिलने के बाद सीएम गहलोत के सामने और बड़ी चुनौती है। 2 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव का आगाज होने जा रहा है और सीएम गहलोत राजस्थान के 25 सीटें जीतकर दिल्ली में कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश में कोई कमी नहीं रखना चाहेंगे। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से ललित सिंह की रिपोर्ट। स्कूल यानी शिक्षा का मंदिर, जहां बच्चे जाते हैं अपना भविष्य संवारने और यह जिम्मेदारी होती है शिक्षकों की कि उन्हें बेहतर पढ़ाई के साथ उच्च संस्कार दें। लेकिन जब गुरु ही अपनी मर्यादा भूल जाएं, तो फिर बच्चे कहां जाएं? कोटा के कैथुनीपोल थाना में अपनी शिकायत दर्ज कराती है महिला गुमानपुरा सरकारी स्कूल में पढ़ाती है। गुस्सा स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ फूटा है। शिक्षिका का आरोप है कि स्कूल का प्रिंसिपल अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है और शिकायत करने पर धमकाता है। ना कई बार मतलब आवाज उठाई, ना तो वो 24 घंटे से मोबाइल पे बातें करना, कोई क्लास नहीं लेता, ना कोई पढ़ाता है स्कूल के अंदर। मैंने ना मर्डर के केस में जेल में लेके आया, मतलब ऐसे धमकियां देने और आप मेरे से वो मत करना मैडम, इनके चक्कर में मत आना, मैं ना अपनी औकात दिखा दूंगा, आप भूल जाओगी। इससे पहले स्कूल में प्रधानाध्यापक और शिक्षिका के बीच जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बीच छात्रों ने परिजनों को बुला लिया। इस मामले में परिजन भी प्रधानाध्यापक के रवैये से नाराज दिखे और शिक्षिका के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। स्कूल की छात्राओं का आरोप है कि प्रधानाध्यापक जाति के आधार पर बच्चों में भेदभाव करते हैं और अश्लील गाना गाते हैं। अरे ना बार-बार के बच्चों से बोलते हैं तुम्हारे लिए तो ना गाड़ी मंगवाओ, 8.5 क्लास के बच्चों को मरवाऊंगा। मैमों के लिए भी ऐसे सर बोलते भड़काते रहते तो बच्चों को ऐसे ये कृष्ण मुराली सर और सोईता मैम ये सब ऐसे ही बोल देते थे बच्चों के बारे में, कहना है तुम तो ऐसे रहोगे, पढ़ोगे लिखोगे नहीं, और हमको पढ़ाती भी नहीं मैम। लोग बड़ी उम्मीद के साथ अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं, लेकिन जब स्कूल के प्रधानाध्यापक पर ही गलत हरकतें करने का आरोप है, उस स्कूल में बच्चों का भविष्य कैसे संवरेगा? आरोपों में दम है तो जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की ऐसी हरकतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। कोटा से न्यूज 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। रिश्वतखोरी के मामले में एसीबी के शिकंजे में फंसा आईआरएस सहीराम मीणा जमीनों के मामले में सबसे बड़ा भूमाफिया भी है। न्यूज 18 राजस्थान की एक्सक्लूसिव पड़ताल में खुलासा हुआ है कि सहीराम मीणा ने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया। देखिए न्यूज 18 राजस्थान की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या आपने सुना है कि सरकारी अधिकारी पत्नी के प्रेम में भूमाफिया बन गया हो? सवाल चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन एसीबी के शिकंजे में फंसा आईआरएस सहीराम मीणा तो भूमाफिया निकला। सरकारी कुर्सी पर बैठकर एक के बाद एक कई अवैध कब्जे किए और अपनी पत्नी प्रेमलता के नाम पर प्रेम पैराडाइज बना डाला। काली कमाई की ऐसी लत लगी जिसने उसे एसीबी के शिकंजे में फंसा दिया। नाम सहीराम, लेकिन काले काम। अब एक एक कर सहीराम के सारे काले काम का चिट्ठा देखते जाइए। न्यूज 18 राजस्थान ने जब सहीराम के गलत पन्नों को पलटा तो सबसे चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। काली कमाई का कुबेर निकला सहीराम मीणा। आईआरएस सहीराम मीणा बड़ा भूमाफिया है। सहीराम ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया। रिकॉर्ड में जेडीए की सिवाय चक जमीन को भी हड़पा। जेडीए की जमीन पर अवैध कब्जा कर प्रेम पैराडाइज बनाया। प्रेमलता से एग्रीमेंट करवाया था, 5 साल का एग्रीमेंट है, 6 लाख रुपए साल का एग्रीमेंट है, जिसमें 4 चेक दिए हैं 1.5 लाख रुपए के। और वह शादी और पार्टियों के लिए बुकिंग करते हैं, बर्थडे वगैरह कोई पार्टी को बुकिंग करते हैं। तो ये जो प्रेम पैराडाइज है, इसमें इसकी जमीन के बारे में किस तरह का एग्रीमेंट में जिक्र है? ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें कुछ बताया गया नहीं, खाली जो 1.5 बीघा में जमीन दी हुई है वही हमारे पास है।
इतना ही नहीं, सही राम मीणा ने मैरिज गार्डन पर अवैध कमाई का गजब खेल रचा। यहाँ पर सही राम ने मैरिज गार्डन बनाया, लाखों रुपए की कमाई करने के लिए दूसरी फर्म को कारोबार के लिए लीज पर दे दिया। पत्नी प्रेमलता के नाम पर कई ऐसे गोरख धंधे किए हैं जो सरकारी सिस्टम पर ही सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। आखिर कैसे एक अधिकारी एक के बाद एक काली कारगुजारी करता गया और किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। ये तो पूरे परिवार की कहानी है जिन्होंने 88 के 88 प्लॉट जो है अपने नाम करवा लिए। चौंकाने वाली बात यह है कि बाबा आर.एन. गौड़ गृह निर्माण सहकार समिति के नाम पर इन सभी प्लॉटों के पट्टे जारी किए गए हैं। सवाल ये उठता है कि इतने सारे प्लॉट एक व्यक्ति के नाम पर किसी भी गृह निर्माण सहकारी समिति ने आखिर कैसे जारी कर दिए। लेकिन कहते हैं ना, गलत काम का गलत नतीजा होता है। लालच और रिश्वतखोरी की आदत ने एसीपी के शिकंजे में पहुंचा दिया और अब धीरे धीरे रिश्वतखोर मीणा की काली कमाई की परत दर परत खुल रही है। कहना गलत न होगा कि सही राम की गलत पिक्चर अभी बाकी है। राजस्व रिकॉर्ड में ये जमीन सिवाचक जमीन है। यहाँ इस जमीन पर IRS सही राम मीणा ने अपना प्रेम पैराडाइज नाम से एक मैरिज गार्डन बना करके इस जमीन पर कब्जा किया है। एसीबी के साथ साथ अब आयकर विभाग भी सही राम मीणा की तमाम संपत्तियों की जांच में जुट गए हैं। कैमरा पर्सन गणेश यादव के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। प्रदेश में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के तहत पुलिस गांव-गांव में से नो टू ड्रग कार्यक्रम चला रही है। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों ने नशे के दुष्परिणाम बताए और लोगों को भविष्य में नशा नहीं करने की शपथ दिलाई। नशा बर्बादी का पैगाम है। से नो टू ड्रग्स के संदेश के साथ प्रदेश की पुलिस जगह जगह नशा मुक्ति अभियान चला रही है। करौली जिले के कुड़गांव में भी ऐसे ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां एसपी प्रीति चंद्रा ने छात्रों और ग्रामीणों को नशे से बचने, खुद नशा नहीं करने और दूसरों को भी नशा नहीं करने देने की शपथ दिलाई। हमने जिले में, क्योंकि जगह जगह स्मैक के फैलने की शिकायतें आ रही थी कि हर उम्र के लोग जो हैं वो स्मैक के नशे का शिकार हो रहे हैं, तो हमने जिला लेवल पर 2 अभियानों की पैरेलल शुरुआत की है। एक 23 तारीख से हमने जो ड्रग सप्लायर्स हैं उनकी धरपकड़ का अभियान चलाया है, जो NDPS एक्ट में जिनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज होंगे। और दूसरा, हमने आज से ही यहाँ से 29 तारीख से ये नशा मुक्ति के लिए जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की है, जिसका हमारा टैग है से नो टू ड्रग्स। वहीं अजमेर कलेक्ट्रेट में भी पुलिस अधिकारियों ने जवानों और कर्मचारियों को नशा नहीं करने की शपथ दिलाई। जो शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं उसके प्रारूप उसी के अनुसार ये अभी एक निर्देश है जिसमें सभी विभागों में नशा मुक्ति के लिए शपथ ली जाने है। नशा नाश का मूल है। शराब, भांग, तंबाकू, गांजे और स्मैक की लत युवाओं को घेरती जा रही है। नशे की चपेट में आकर युवा बर्बाद हो रहे हैं और परिवार टूट रहे हैं। ऐसे में नशा मुक्ति का ये अभियान पुलिस की सराहनीय पहल है। न्यूज 18 के लिए करौली से धर्मेंद्र के साथ अजमेर से दीपक दाधीच की रिपोर्ट। तो शहर दिन भर में इतना ही। नमस्कार।